हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सफ़रनामा। तो यार, मैं पहले तो आप लोगों को थैंक्स कहना चाहता हूँ। थैंक्स फॉर ऑल योर विशेस। तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी 1 to 2 वीक्स से, जो है लास्ट 2-3 वीक्स हो गए, राइट। तो मैं वीडियो बना नहीं पाया और काफ़ी लोगों ने जो है व्हाट्सएप पे जो मुझसे जुड़े हुए उन्होंने भी पूछा, राइट। और काफ़ी उन्हें कमेंट्स करके विशेस दी जल्दी ठीक होने के लिए। देखिए, मैं आ गया हूँ, आपने विश किया और मैं यहाँ पे आपके साथ। तो यार, आज की जो मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूँ वो रिजेक्शन पे है, और वो मैं पहले इसलिए बना रहा हूँ। आई वॉज थिंकिंग कि मैं कुछ और बनाता वीडियो, मतलब जो लोगों ने जो कमेंट्स करे हैं और उनसे काफ़ी मुझे लगता है कि इन्फॉर्मेशन का गैप है, राइट। उन कमेंट सेक्शन वाली वीडियो की जगह मैंने कहा पहले ये बनाता हूँ, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द रिजेक्शन, राइट। तो रिजेक्शन हमें ना हो, तो इसीलिए आई वॉज थिंकिंग कि पहले इस पे बनाई जाए वीडियो। तो यार देखो, रिजेक्शन लेटर जो मेरे जो कैंडिडेट थे हमारे कम्युनिटी के, जो वहाँ गए एम्बेसी, तो उन्हें तो वीज़ा मिला, राइट। और उनके शायद आई थिंक बाद में जो एक कैंडिडेट आ रहा था, तो उसको उन्होंने एम्बेसी के अंदर उन्होंने बड़ा सा एक लेटर जो है वो दे दिया। तो जो जो हमारे कम्युनिटी के थे, राइट, तो उन्होंने पूछा भी क्या था रीज़न, रिजेक्ट हुआ है क्या। तो उस बंदे ने बताया कि हाँ रिजेक्ट हुआ और ये था रीज़न। तो आई थिंक वहाँ से जो है उसने फिर मेरा नंबर लिया और पूछना चाहा होगा कि भाई क्यों हुआ, क्या हुआ। तो उसने मुझे अप्रोच किया, फिर मेरी उससे बात हुई कि क्या रीज़न रहा, फिर उसने अपना लेटर मेरे साथ शेयर करा। तो मैं वो लेटर आपके साथ शेयर करूँगा। तो मैं एक बार रीड आउट कर देता हूँ पहले तो, कि वो लेटर जो है, हाँ, उसमें लेटर में क्या था। तो उसमें ये लिख रहे हैं, डियर मिस्टर सिंह, कोई सिंह ही होंगे। The embassy regrets to inform you that your application for a visa cannot be approved after completion of the examination based on the applicable immigration regulations. Right? So the main reasons for the rejection of your application are communicated to you below. On December 12, 2024, you applied for a visa for the purpose of seeking employment or measures for the recognition of foreign professional qualification in accordance with Section 20A of the Residence Act. During the interview, it became clear that you have only limited knowledge of English. You stated that you have no knowledge of German. It cannot be assumed that your job search can be brought to a successful conclusion without reliable language skills in skills in German or English, right? Furthermore, based on the language skills established during the interview, it can be assumed that your cover letter, written in perfect English, was not written by you and therefore has only very limited significance. Your academic profile combined with subsequently acquired low paying professional experience and the rather below average English skills documented in the questionnaire are not sufficient overall to enable you to expect a successful job search in Germany in a professional environment appropriate to your academic training. तो यार ये एक, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जब हम पासपोर्ट कलेक्ट करने जाते हैं तो उसमें वो एक बड़ा लेटर देंगे, राइट। तो वो बड़ा लेटर रिजेक्शन का ही है, जिसमें इतना बड़ा उन्होंने रीजंस और ये सब लिखे हैं प्रॉपरली, राइट। और जिनको मिल जाता है, जिसमें स्टैम्प होता है, उसमें छोटा सा देते हैं, बहुत छोटा, जिसमें वो लिखते हैं कि यू जस्ट वेरीफाई योर डिटेल्स, राइट, ऑन द वीज़ा स्टैम्प्ड, राइट, ऑन योर पासपोर्ट। तो यार ये पढ़ने के बाद में मैंने बात की, तो देखो इसके
इसके मेन रीजंस थे इस लेटर के अंदर। इस लेटर में मेन रीजंस क्या दिए हैं? इंग्लिश। तो यार अपनी इंग्लिश पर भी काम करो। क्या होता है कभी कभी हम वी कैन कम्युनिकेट, लेकिन क्या होता है वीज़ा इंटरव्यू के फेयर की वजह से भी वी कैन नॉट, राइट। तो मेरा सजेशन ये है, प्रिपेयर होके जाओ, मॉक इंटरव्यूज़ जो है वो दो, राइट। किसी फ्रेंड के साथ दो। इंटरव्यू के लिए अगर कोई हेल्प चाहिए तो मुझसे कनेक्ट कर लो, राइट। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है, राइट। विदाउट होमवर्क करे आप जाओगे तो यू विल फंबल, राइट। और जब फंबल करते हैं तो दे विल फील कि यार इस बंदे को तो इंग्लिश ही नहीं आती, हाउ कैन ही सर्वाइव इन जर्मनी। दैट्स व्हाट दे हैव रिटन क्लियरली, राइट। कि लो इंग्लिश स्किल्स थी, और हम अगर हमारा जो मोटिवेशन लेटर है या और चीज़ें हैं वो हम इंग्लिश में लिख रहे हैं विच वॉज लाइक परफेक्ट, राइट। तो कहीं से भी आ सकता है, राइट। अब गूगल कर लो, बना लो, चैट जीपीटी से कर लो, राइट। सर्विसेज यूज़ करके, जैसे मैं बोलता हूँ कि जब आप सर्विस भी अवेल करो मोटिवेशन लेटर, यू गिव योर टच, ठीक है। अपना टच देना ज़रूरी है, राइट। अपना मतलब इट शुड नॉट लुक लाइक इट इज़ कॉपीड, ठीक। तो मेरा यही कहना है जिनको भी मैंने सर्विसेज दी हैं, राइट, टेम्पलेट्स जो मैंने शेयर किए हैं, जिन्होंने भी सर्विस अवेल की है, तो मैंने उन्हें दिया है और कहा है कि भाई इसको अपना टच देना ज़रूरी है। सिर्फ एज इट इज़ वो टेम्पलेट वी कांट यूज़, ट्वीक करना ज़रूरी है, थोड़ा शेप चेंज करो, शेप चेंज इन द सेंस उसको कहीं ना कहीं से चेंज करो, अपने हिसाब से उसे थोड़ा सा चेंज करो, ट्वीक करो, ट्वीक इज़ द वर्ड। तो ये था इसके अंदर। और इसमें अगर मैं देखूं तो इन्होंने बोला लिमिटेड, राइट, क्लियर दैट यू हैव ओनली लिमिटेड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, ठीक, एंड यू हैव नो नॉलेज ऑफ जर्मन। तो हम तो वही कह रहे हैं कि भाई जर्मन लैंग्वेज तो हम सीख रहे हैं या सीखना स्टार्ट करें, लेकिन इंग्लिश शुड बी एटलीस्ट एट अ गुड लेवल, कि आप उस वीज़ा इंटरव्यू को भी क्रैक करो और कम्युनिकेशन में भी कुछ प्रॉब्लम ना हो, ऐसा उन्हें लगना भी चाहिए, राइट। सो देखिए, अच्छा मैंने जर्मन्स के साथ में इंटरेक्ट कर रहा हूँ, राइट, करा है काफ़ी टाइम, इवन उनकी भी इंग्लिश अच्छी नहीं है, ओके। मैं बोल देता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यूरोप के अंदर जो भी हैं कंट्रीज, दे डोंट स्पीक इंग्लिश, सो दैट्स द रीज़न देयर इंग्लिश इज़ नॉट गुड। तो मैं सुपर मार्केट या कहीं भी गया तो एक दो जगह पे इवन दे आर ऑल्सो इन अ what do you call that complexity, right, that their English is not good, and few people they have told me, वहीं पे ही उन्होंने बोला कि सॉरी माई इंग्लिश इज़ नॉट गुड। मैंने उसी टाइम बोला कि डोंट वरी, इवन माइन इज़ नॉट गुड, तो ताकि उससे उस बंदे को कॉन्फिडेंस आए, राइट। फिर उसने हेल्प करनी स्टार्ट करी। मैं सिम की बता रहा हूँ, जब मैंने सिम वगैरह जो मैं एक्टिवेट कराने के लिए जो मैं फर्स्ट टाइम सुपरमार्केट गया था, तो उस बंदे ने बोला कि यार सॉरी माई इंग्लिश इज़ नॉट दैट गुड, और उनकी एक्चुअली में ब्रोकन है ना, बट दे वांट यू टू स्पीक इंग्लिश, मतलब वीज़ा के टाइम पे, इंटरव्यू के टाइम पे, और आप सर्वाइव कर पाओ इंग्लिश के साथ, क्योंकि इंग्लिश ही तो एक कॉमन लैंग्वेज है। तो एज अ कम्युनिकेशन लैंग्वेज ही उसे ट्रीट करो, ब्रेन के ऊपर इतना हावी भी नहीं करना है कि इंग्लिश 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 नहीं, लेकिन कम्युनिकेट करने के वाली इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। दैट्स वेरी बेयर मिनिमम जिसको आनी चाहिए इंग्लिश। तो इन्होंने इंग्लिश पर ही दो या आई थिंक 6-7 लाइंस जो है इन्होंने इंग्लिश पर ही लिखी है, और बोला है कि लेटर या मोटिवेशन लेटर, कवर लेटर क्यों डाला ये नहीं पता उसने, कवर लेटर क्यों दिया था, आई डिड नॉट सबमिट कवर लेटर, रिज्यूमे ही दिया था। रिज्यूमे वो मांगते हैं और मोटिवेशन लेटर मांगते हैं। तो देखो, अब ऑब्वियसली कहीं से भी लो, लेकिन अपना टच दो, ठीक। और इन्होंने उसे पकड़ा, कैसे पकड़ा, क्योंकि वो जब इंटरव्यू के अंदर फंबल कर रहा है, ठीक से नहीं बोल रहा, तो इंग्लिश में इतना परफेक्ट कवर लेटर कैसे लिखा। तो इन्होंने लिख दिया इसमें साफ साफ कि इट कैन बी अज्यूम दैट योर कवर लेटर रिटन परफेक्टली वॉज नॉट रिटन बाय यू, सो दे कॉट हिम, राइट। तो
और एक चीज़ और लिखी है कि योर एकेडमिक प्रोफाइल कंबाइंड विद सब्सिक्वेंटली अक्वायर्ड लो पेइंग प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। तो उसने अपने एक्सपीरियंस को जो सीवी में लिखा होगा उसको भी देखो, उसको मुझे लगता है उसे भी थोड़ा सा मतलब होता है ना कि एक अच्छे से मैनर में लिखना चाहिए कि इट इज़ नॉट लो पेइंग, है ना। तो ये इन्होंने लिखा है कि लो पेइंग प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है एंड रादर बिलो एवरेज इंग्लिश स्किल्स। तो दोनों ही उसके लिए क्या हुआ, नेगेटिव पॉइंट्स हो गई। ठीक, तो डॉक्यूमेंट्री क्वेश्चन लाइक आई सेड, मेरे एक लास्ट टू लास्ट वीडियो होगा जिसमें इंटरव्यू क्वेश्चंस में मैंने डाला होगा कि वो एक क्वेश्चनेयर भी देंगे, राइट। तो उस क्वेश्चनेयर के अंदर यू हैव टू राइट डाउन, ठीक है। तो उसको आप याद करके तो क्या ही करोगे कि आप याद करके ले आए और वो क्वेश्चंस को वहाँ लिख दिया, नहीं। अपनी इंग्लिश पर भी इम्प्रूव करो, ओके। टेक सम हेल्प, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो टेक सम हेल्प, प्रोफेशनल हेल्प, मॉक इंटरव्यूज़ के लिए, इंटरव्यू प्रेप के लिए, ठीक है। और मैं एक सर्विस और ऐड कर दूंगा कि जहाँ पे भी जिस बंदों को जो जिस तरह की हेल्प चाहिए अबाउट द वीज़ा इंटरव्यू किसी भी टाइप की, तो एटलीस्ट वो अवेल करके मैं अपना टाइम दूंगा। तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, वो जर्नी स्टार्ट करेंगे एंड उस जर्नी को क्या करेंगे, जब हम लेके चलेंगे आगे तो उसे ग्रूम करेंगे, राइट। तो हम जीरो से लेकर ग्रूम लेवल तक कि हाँ भाई अब ये बंदा जो है इसको अगर कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन कोई पूछे तो ही और शी वुड बी एबल टू आंसर, ठीक। तो वो भी मैं ऐड कर दूंगा एक और, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप सीख करो, ठीक। तो ये मैं यार पोस्ट हमारे जो कम्युनिटी है उसमें ये लेटर मैं भी ऐड कर दूंगा वीडियो के साथ ही, या मतलब आगे पीछे रहेगा, लेकिन कम्युनिटी के सभी मेंबर्स को ये मैं लेटर मिल जाएगा। उसमें क्लियरली जो मैंने पढ़ा है वही उसमें लिखा है, ठीक। उसमें बंदे की डिटेल कुछ नहीं है और मैंने उसको जो है कहा भी था कि यार चैनल मेरा ये है और मैं ये सिर्फ ये कंटेंट है, इसमें तुम्हारा पासपोर्ट नंबर या ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, तो मैं इसे पोस्ट कर दूंगा। मैंने उससे परमिशन ली, उसने बोला हाँ सर कोई प्रॉब्लम नहीं। और नाउ ही इज़ टेकिंग दी प्रोफेशनल हेल्प। प्रोफेशनल तो मैं पता नहीं क्यों कह रहा हूँ खुद को, लेकिन बट स्टिल सम हेल्प, तो जो भी मैं कर पाऊँ तो मैं अपना टाइम दूंगा। उसने मुझसे मांगा तो एक और बंदा जो है हमारे सफ़रनामा कम्युनिटी में ऐड हुआ। तो यार ये आज की वीडियो में यही करना चाह रहा था कि अपनी इंग्लिश स्किल्स पर भी ध्यान देना है, जर्मन लैंग्वेज भी सीखो, इंटरव्यूज़ के ऊपर ध्यान दो, मॉक इंटरव्यूज़, किसी भी तरह का गाइडेंस, हेल्प, इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए कोई भी हेल्प चाहिए आप कनेक्ट करो, ठीक। और सर्विस अवेल करना जब मैं ऐड करूँगा कुछ टाइम में, मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए हमारी कम्युनिटी के अंदर किसी के साथ भी, ठीक। हमारे जो है क्योंकि वेटिंग लिस्ट है काफ़ी, तो रिसेंटली 2 सक्सेसफुल जो है हमें वीज़ा मिले हैं। तो वो जैसे मैंने उनकी फ़ोटो लिखी और वो सब क्या करते हैं स्ट्राइक आउट करके, वो सब मैंने शेयर नहीं करा। मैंने कहा इट डजेंट मैटर, ठीक है, क्योंकि वो फिर से ना फ़ोटो लो, बंदे लोग जो हैं जो भी थे जिनका भी आया, दे वुड बी कॉन्शियस कि सर उसमें वो अलग अलग नंबर्स भी रहते हैं, काफ़ी चीज़ें। तो यार ये आज की वीडियो में था कि मैं मोस्टली यही टच बेस करना चाह रहा था कि आप कम्युनिकेशन अपना इंग्लिश को लेकर भी इम्प्रूव करो, अगर एक लेवल पे नहीं है तो बहुत ज़रूरी है वीज़ा इंटरव्यू के लिए। इवन माई सेल्फ, मैंने खुद ने भी ये देखा जब मेरा हो रहा था, मैं तो एक ही बार गया, राइट, तो मैं वही बता सकता हूँ। मेरे आगे भी आई थिंक स्टडी वीज़ा के लिए थे या अपॉर्चुनिटी के लिए, दोनों ही केस में आई फेल्ट कि यार हम लोग को इंग्लिश पर भी ध्यान देना चाहिए बिफोर कमिंग टू एनी इंटरव्यू। चाहे आप ऑफिस का देने जा रहे हो, चाहे कहीं भी जा रहे हो, वीज़ा इंटरव्यू देने जा रहे हो, कुछ भी, लेकिन यू शुड बी थॉरो। विदाउट होमवर्क नहीं होना चाहिए कुछ भी। होमवर्क करो, प्रैक्टिस करो और रिहर्सल करो, किसी के साथ बैठ के प्रैक्टिस करो, रिहर्सल करो, लेकिन होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट दैट तो यार इट्स लाइक मतलब आपने प्रैक्टिस नहीं करी और आप गए और फर्स्ट बॉल पर ही आउट हो गए, तो
कोई मतलब नहीं, इट डजेंट मेक सेंस टू मी। मेरा सिंपल है, प्रिपरेशन, होमवर्क, रिहर्सल, देन यू गो प्रैक्टिस। विदाउट नेट प्रैक्टिस कोई कुछ खेल नहीं पाएगा किसी भी मैदान में, ठीक। तो यार अभी जो है आज के लिए जो है मैं बस अभी सायनदारा।